आपके हिसाब से आप किसे देखना चाहते हैं? बीजेपी। क्या लगता है चचा कि मतलब आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? राहुल गांधी। 400 पार आ रहा है भैया, 400 पार। बिहार में 40 का 40 सीट जीत रहा है बीजेपी। अपना एजुकेशन सिस्टम बिहार का देख लीजिए कि अपने बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कंट्री लेवल का हो, वर्ल्ड लेवल का तो छोड़ दीजिए। 10 साल रह गया, बहुत हो गया। अब एक ही आदमी रह जाएगा तो जंगल राज बन जाएगा, उसी के हुकूमत चलेगा। तो इससे बदला जाता है 5 साल 10 साल के बाद। जी बीजेपी जो है खाली पूंजीपति का सरकार है। जी वो जितना पैसा है जो महाशेठ को दे रहे हैं, जी। साधु महात्मा को दे रहे जी। हैं और मंदिर के नाम पर अपना वोट ले रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव कितना नजदीक आ चुका है और इस बीच अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर तो आज मैं यहाँ फिर से आया हूँ और लोगों के बीच में मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनके हिसाब से ये किसे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना पसंद करेंगे। जी भैया, क्या लगता है लोकसभा चुनाव इतना नजदीक आ चुका है और बिहार में पहला चरण का चुनाव 19 तारीख को होगा। आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? देखिए, जो लोकसभा का जो व्यवस्था है हमारे देश में, जो जी। संविधानिक व्यवस्था है, जी इस व्यवस्था में सबसे पहले हम आम आदमी अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। जी। ये गलत लोगों को गुमराह किया जाता है। जी। जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो किसी का पार्टी का जो मेंबर होते हैं वो जी। चुनते हैं। जी तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे आसपास के जो मेंबर पार्लियामेंट के लिए जो खड़े हो रहे हैं, जी क्या वो हमारे लिए सही व्यक्ति हैं या फिर नहीं, जो हमारे लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे। जी ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति जीतने के बाद फिर दोबारा दर्शन ही ना दे, अपने एरिया में काम ना करे। जी आज देखिए कि हमारे बिहार में 40 सीट है लोकसभा सीट का। जी पिछले बार लगभग 38-39 सीट बीजेपी को मिला। जी लेकिन इस 5 सालों में हमारे बिहार में कितना तरक्की हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। जी। कितना माइग्रेशन रुका। अच्छा, तरक्की हुआ या नहीं हुआ? तरक्की मुझे नहीं लगता कि तरक्की हुआ है जो होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग बात करते हैं यूएसए से कंपेयर करते हैं, जापान से कंपेयर करते हैं, जर्मनी से कंपेयर करते हैं। जी तो हमारा जो कंपेयर करने का जो स्केल है, जी। उस स्केल के कंपेयर में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज अपना एजुकेशन सिस्टम बिहार का देख लीजिए कि अपने बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कंट्री लेवल का हो, वर्ल्ड लेवल का तो छोड़ दीजिए। तो आपका कहने का मतलब है कि इस बार कुछ बदलाव होने की जरूरत है। बदलाव होने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे नेताओं को चुनने की ज़रूरत है जो हमारे हित के लिए काम करे। जी अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर आप माइक लेके यहाँ पे खड़े हैं, जी तो इसका सबसे बेसिक रीज़न है कि आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, ताकि आप देश की परिस्थिति को समझ सकते हैं। जी तो हमारे जो बिहार का स्थिति है जी या देश का भी स्थिति है, जी। तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं है। जी, बिहार में कंट्री लेवल का जी, यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं पे है। कुछ और लोग मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूंगा। क्या लगता है प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए अब ज्यादा समय रह नहीं गया हमारे पास। पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है बिहार में। आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद हम करेंगे? तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे ग्लोबलाइजेशन का जो आप देखिएगा, बाहर का जो एकदम पावरफुल जो बना है स्ट्रक्चर, जी उसका एकदम कारण है नरेंद्र मोदी। जी इससे पहले आप प्रधानमंत्री कोई उठा लीजिए, जैसे कांग्रेस के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जी सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे। जी नरेंद्र मोदी ने इसको मतलब एकदम पूरा स्टेबलाइज किया है भारत को। अगर अलग देश में जाइएगा जी तो भारत का जो भी स्ट्रक्चर है बहुत जी। इसमें आगे बढ़ा है। आप देख लीजिए इनफैक्ट जैसे रेलवे का स्ट्रक्चर देख लीजिए, जी अभी जो मतलब विकास हो रहा है रेलवे में, ये जी। सिर्फ नरेंद्र मोदी का देन है। जी। इससे पहले आप रेलवे का स्ट्रक्चर देख लीजिए जी। और आपका आज का कंपेयर कर लीजिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी अभी आपने रेलवे की बात की है। रेलवे में वैकेंसीज को लेके लगातार लोग बोलते हैं कि वैकेंसीज नहीं निकलती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण थोड़ा वैकेंसी में दिक्कत है, जी लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के कारण हम लोग को जो सुविधाएं मिल रही है जी वो मतलब अच्छे तरह से मिल रही है। आप देखिए आजकल का जो रेलवे का व्यवस्था है जी और पहले का रेलवे का व्यवस्था है, उसमें कंपेयर करिएगा तो जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। जी। तो मैं तो यहाँ पे एक भाई मौजूद थे, इनका कहना था कि अभी कुछ बड़ा बदलाव होने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। देखिए, मैं जैसे इन्होंने 2-3 टॉपिक पे बात की। सबसे पहले मैं बता दूं कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन अलग-अलग होता है। जी हर लोगों का जो समझने का तरीका है कि डेवलपमेंट कहते किसको है। जी अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है सबसे पहले एजुकेशन होता है, जी उसके बाद हेल्थ होता है, जी उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जी अगर हम हमारा जो बिहार राज्य है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है महात्मा बुद्ध के वजह से, जी महावीर के वजह से। उस समय हमारे बिहार में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर था? जी नहीं होने के बावजूद भी हमारा जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो व्यवस्था बनाया गया, वो जी। व्यवस्था जाके चाइना में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, कितना ग्रोथ हुआ उनकी व्यवस्था को फॉलो करके। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि हमारे यहाँ से जो उत्पन्न हुई थी हाँ। व्यवस्था, वो दूसरे लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं,
बल्कि हम लोग के बिहार में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों जो हैं उनको फॉलो नहीं जी। किए, उनको समझ नहीं पाए। जी। आज हमारा ही सिस्टम जो महात्मा बुद्ध डेवलप किए, महावीर वैशाली से डेवलप किए, पूरे वर्ल्ड में वैशाली को लोकतंत्र का जननी माना जाता जी। है। तो जननी होने के बावजूद भी हमारे देश में क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है जी। कि लोग अपनी आवाज़ को उठा सके। आज आप देख लीजिए, जैसे ये अभी रेलवे का बात कर रहे थे, तो रेलवे डेवलपमेंट हम तब मानेंगे कि जब हमारे देश का जो रेलवे फैसिलिटी है वो लोगों को किस तरह को फैसिलिटेट कर रही है। जी। आज हमारे देश में वंदे भारत के नाम पे ये ढिंढोरा पीटा जाता है। जी। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, या आप भी मुझे बताइए कि वंदे भारत का मैक्सिमम स्पीड कितना है और जो राजधानी एक्सप्रेस चल रही है उसकी स्पीड कितना है। आपको कंपेयर करने पे पता चलेगा कि आधे घंटा के आसपास का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो कम होता है, जी। लेकिन फेयर देखिए तो कितना ज़्यादा महंगा है। जी 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 तो हम जी आपके जी लिए जी मुश्किल जी होगा कुछ ये। कहना चाह रहे थे आप, इधर आके मैं कहना बोलेंगे। चाहता हूँ इनकी बातों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये बोल रहे थे कि जो गुरुकुल वाला जो सिस्टम था पहले, ये बीजेपी का ही देन है। जो वैदिक सिस्टम है वो धीरे धीरे अब इंक्लूड हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो अभी लागू नहीं हुआ है। तो इसका तो जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू फॉर दैट। जैसे मैं जी, एक चीज़ तो आपसे यहाँ एक मिनट, यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, मैं इनसे ही बातें करूंगा। क्या लगता है चाचा कि मतलब आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? राहुल गांधी को। क्यों? हैं? क्यों? अरे 10 साल रह गया, बहुत हो गया। अब एक के आदमी रह जाएगा तो जंगल राज बन जाएगा, उसी के हुकूमत चलेगा। तो इससे बदला जाता है 5 साल 10 साल के बाद। जी, तो मतलब आपका कहने का मतलब है भी कि नरेंद्र मोदी जिनका अभी चल रहा है अभी समय, तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। काम क्या कर रहा है? महंगाई है, हर चीज एती है। कहाँ कोई गरीब गुरबा जी रहा है कमाने खाने वाला? जी जी जी, क्या कह रहे हैं? तो मैं कर रहा हूँ, तो वैसे तो आप 17 साल से नीतीश कुमार रह रहे हैं, उनको काहे नहीं बदल रहे हैं आप लोग? जी अबरी तो अभी बदलाएंगे जो पोजीशन है। अबरी तो अभी बदलाएंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप किसे देखना चाहते हैं केंद्र में? केंद्र में अब आना चाहिए कांग्रेस को। क्यों? क्यों? 10 साल चला लिए, अब अगला को भी तो मौका मिलना चाहिए चलाने को। जी जी जी, आप क्या कह रहे हैं? आप आगे आके बोलेंगे, आगे आएंगे, आगे आके बोलेंगे, इधर आएंगे। जी, क्या बोल रहे हैं? क्या आपके हिसाब से आप किसे देखना चाहते हैं? बीजेपी क्यों? काम कर रहा है और क्या कर रहा है। जी, काम कर रहा है, इनका कहना है। कहाँ काम कर रहा है? महंगाई बढ़ रहा है, काम कर रहा है। कांग्रेस का काम जी। कर देगा आके, आप बताइएगा। 5 साल नहीं चलेगा, उसको भी हटाओ। 75 साल से वही है। अरे 75 साल से रहे, 74 साल से जी रहे। जी 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 जी, बोलिए बोलिए चाचा, आप आगे आएंगे, आप बोलेंगे। माने कांग्रेस बीजेपी जो है खाली पूंजीपति का सरकार है। जी। वो जितना पैसा है जो महासेठ को दे रहे हैं, जी। साधु महात्मा को दे रहे हैं, जी। और मंदिर के नाम पर अपना वोट ले रहे हैं। मतलब मंदिर के नाम पे अपना वोट ले रहे हैं। हाँ बस यही आप काम मतलब कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ तो आपने फिर गलत बात कह दिया। आपने फिर नहीं नहीं नहीं, आपने फिर यहाँ धर्म को आपने राजनीति से आपने तो मतलब तुलना कर दी। आपने तो जोड़िया रहे हैं हर घड़ी राजनीतिक से, सही बात बोले नहीं, हैं। कैसे आप जोड़ सकते हैं? हाँ हाँ। कैसे जोड़ सकते हैं? जी, आगे आएंगे, आगे आएंगे, आगे आएंगे, आगे अच्छा, आएंगे। बिहार में ये धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं, क्या ये सही कर रहे नहीं हैं? चचा, एकदम जो पुराना हमारा जो एक प्रक्रिया चला आ रहा है जी। कि जातिवाद और धर्मवाद, हाँ, यही चल रहा है। चचा उसी पे अभी भी अडिग है। जी। उनको ये नहीं दिख रहा है कि कितना स्टेशन का पूर्ण निर्माण करवा रहा है बीजेपी, या कितना। जी जी जी, क्या बोल रहे हैं? मेक इंडिया कंपनी के तहत एक और तो फैक्ट्री नहीं लगा, जो पुरानी फैक्ट्री बंद है। जी जी जी, काय को रोजगार मिला? रोजगार की भावना है तो 1 करोड़ जनता भी अभी कहे थे नौकरी देंगे हर साल, लेकिन सब नौकरी को प्राइवेटकरण को दे दिया गया, सबको बिचौलिया के हमने फेंक दिया गया, और सब कंपनी लोग पैसा कमा रहे हैं। इधर आके बोले ना, आगे आके बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? माइक को ना खींचे, आप खुद आगे आ जाए। जी, क्या बोल रहे हैं? जी, आप बोलिए। ये जो बोल रहे हैं इधर आके। प्राइवेट के बारे में बोल रहे हैं, जी। क्यों अच्छा नहीं? आप एक बात बता क्यों दीजिए। ऐसा है? आपको ट्रेन में बिना टिकट के चलने के लिए सरकारी कर दिया जाए कि बिना टिकट के घूमते रहे? हाँ, जी जी, आगे आए, आगे आगे आए। आप क्या बोल रहे हैं? इधर आए। जी ये चाह रहे हैं कि फ्री जैसे केजरीवाल सरकार के अंदर फ्रीबीज दिया जाता है, जी। तो फ्रीबीज दे देंगे तो इससे देश का घाटा होगा, जो जीडीपी है और नीचे जाएगा। दूसरी बात देखिए सर, बाबा का हम जवाब दे रहे हैं कि दूसरी बात बीजेपी जुमला वाला पार्टी नहीं है, जुमला पार्टी नहीं है। ये पहले ही मैनिफेस्टो में था कि मंदिर बनाया जाएगा, राम मंदिर, तो राम मंदिर बना, इसमें क्या जुमला किया गया बीजेपी? तो आप धर्म को जोड़ रहे हैं, राजनीति से जोड़ रहे हैं क्या? मेरी आस्था है राम पे, तो रहेगा नहीं। राम की पूजा करते हैं, हम पूजा करेंगे, बात क्लियर है। तो मतलब आपके हिसाब से क्या है कि अभी जिनकी सरकार चल रही है उन्हीं को फिर से मौका एकदम देना? 400 पार आ रहा है भैया, 400 पार। बिहार में 40 का 40 सीट जीत रहा है बीजेपी, बीजेपी 40 के 40 40 सीट एकदम जी, तो confirm। जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे लोग जो मौजूद थे उनका कहना था कि कहीं ना कहीं अभी जिनकी सरकार चल रही है केंद्र में, उनको फिर से एक मौका देने की जरूरत है कि इस बार और भी तेजी से विकास
हो सके। और अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रफ्तार से विकास होना चाहिए उस लेवल से नहीं हो पा रहा है, और रोजगार को लेके शायद वो कुछ और ज्यादा अच्छा कर सके। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेद सिंह सहयोगी मुकेश के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।